साल का सबसे बड़ा सदमा दिया है सिकंदर फिल्म ने। नाम बड़े और दर्शन छोट। 2 महीने बाद सेम फिल्म बनाने वाला इंसान ने लौट आया है और इस बार इंडिया सिनेमा का इतिहास बदल दिया है। और सिनेमा में आज तक कभी एक ही फिल्म का 2 वर्जन एक ही साथ रिलीज नहीं किया गया है। मतलब फिल्म एक ही और कहानी दो। हाउसफुल ए और हाउसफुल बी दोनों फिल्म की पूरी कहानी बताएंगे और कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, कौन सी फिल्म नहीं देखनी चाहिए, कौन सी फिल्म फैमिली के साथ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, पूरी जानकारी देंगे आपको। फिल्म देखने से पहले एक छोटी सी एडवाइस है, क्योंकि फिल्म शुरू होने से पहले ही पहुंच जाना, क्योंकि फिल्म शुरू होने के 5 मिनट बाद का जो सीन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन है, क्योंकि अगर वो मिस कर दिया तो सारी फिल्म आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो इस फिल्म की कहानी की बात करते हैं। इस पूरे फिल्म को एक क्रूज शिप पे शूट किया गया। लंदन के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति का जन्मदिन है और पूरे देश से सेलिब्रिटी आने वाले हैं और साथ ही साथ उनका सबसे बड़ा खुशी उनका सीक्रेट बेटा वहाँ पे आने वाला है। उनके पास 2 बेटे हैं, एक पहले से उनके साथ शिप पर था और दूसरा दुनिया के सामने उस शिप पे आने वाला था, लेकिन मांगा एक और मिल गया 3 ऐसे व्यक्ति आकर उनके वारिस होने का दावा करने लगा। जॉली 1, जॉली 2 और जॉली 3। इसी का पता लगाने के लिए पूरे फिल्म की कहानी लिखी गई है। इस फिल्म में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। हाउसफुल ए और हाउसफुल बी में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। दोनों में मर्डर अलग अलग है, कहानी अलग अलग है, फिल्म एक है। दोस्तों इस फिल्म में बहुत सारे एडल्ट कंटेंट भी हैं और इस फिल्म में लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने काम किया है, बट 2 ही ऐसा एक्टर है जिन्होंने अच्छा काम किया, एक अक्षय कुमार और दूसरा नाना पार्टनर। फिल्म देखने में कॉमेडी लग रहा है, लेकिन रियल में कॉमेडी है नहीं। कुछ कॉमेडी है जो कि अक्षय कुमार काफ़ी अच्छे तरह से उस चीज़ को दिखाए हैं। हाउसफुल ऐसा सीरीज है कि बस देखो और भूल जाओ, सोचो ही मत, क्योंकि सोचने लायक कुछ होता ही नहीं है उसमें। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।